Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is chapter 27 from the physiology guidance, and this is the name of the unit. Now we talk about the most important SCQ and Viva question, which is the importance of GFR autoregulation in preventing extreme changes in the renal excretion. वैसे तो ये बहुत छोटा पैराग्राफ है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा जो है वो 3 लीटर होता है। 5 लीटर जो है ब्लड है, उसमें से 3 लीटर जो है वो प्लाज्मा है। और उसमें अगर हम बात करें तो एक दिन में प्लाज्मा 60 टाइम्स फ़िल्टर होता है। तो टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम है प्लाज्मा का जो फ़िल्टर होगा वो 60 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 लीटर्स होगा। और इसी को हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि प्लाज्मा 60 टाइम्स जो फ़िल्टर हुआ है, 3 लीटर टोटल प्लाज्मा है, 60 टाइम हुआ है, मल्टीप्लाई करके 180 लीटर जो हमारे पास वॉल्यूम आया, इसी को हम GFR भी कहेंगे। उसमें से जो यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन होगी वो 1.5 लीटर पर डे, और 1.5 लीटर अगर यूरिन में निकल गया तो बाकी पीछे जो बचा वो रीअब्जॉर्ब होगा, और उसको कहेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और जो रीअब्जॉर्ब होगा तो अगर हम 180 में से 1.5 लीटर हम माइनस कर दें तो 178.5 लीटर जो है वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में चला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक एग्जांपल दी हुई है बुक में, वो इस तरीके से है कि नॉर्मल जो है हम आर्टेरियल प्रेशर को वो 100 कंसीडर करते हैं mm ऑफ मर्करी। तो इसमें एग्जांपल में उन्होंने कहा हुआ है कि अगर 125 mm ऑफ मर्करी हो जाता है हमारा आर्टेरियल प्रेशर, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा GFR पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 125 mm ऑफ मर्करी जो है वो 100 का तकरीबन 25% बनता है, और 25% इंक्रीज़ जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम और GFR में वो इस तरीके से बनेगा कि 180 लीटर जो था उसके अंदर हम 25% इंक्रीज़ करेंगे, 25% लीटर जो है हम ऐड करेंगे तो वो 225 लीटर बनता है। यानी कि 180 लीटर का जो 25% है वो 45 लीटर था, 45 लीटर जो है उसको हम ऐड करेंगे 180 लीटर में तो वो 225 लीटर्स यहाँ पे बनेगा, यानी 30 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ। और उसमें से 178.5 लीटर जो है वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में चला जाएगा, जैसे ऊपर बताया था। एंड हाइपोथेटिकली 46.5 लीटर जो है वो यूरिन में जाएगा, यानी कि 225 लीटर ऊपर अगर हम बात करें तो 180 लीटर में से 178.5 लीटर जो था वो रीअब्जॉर्ब होता था, तो 1.5 लीटर जो था वो यूरिन में जाता था। लेकिन अगर आर्टेरियल प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो गया है और वो 125 mmAg पे चला गया, तो 225 लीटर जो है हमारा ये GFR होगा। और उसमें से 178.5 लीटर अगर हम रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो 225 में से 178.5 लीटर अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 46.5 लीटर जो है वो वैल्यू आती है, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट होना चाहिए उसके मुताबिक। लेकिन हमारी बॉडी में 3 लीटर जो है वो प्लाज्मा होता है, तो 46.5 लीटर जो है इसको एक्सक्रीट करना ये इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए दो प्रोसेसेस हैं इसको रेगुलेट करने के लिए और इसको दोबारा नॉर्मल पे लेके जाने के लिए, जो कि 1.5 लीटर यूरिन है। उसके लिए दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रेशर डायूरेसिस है और एक प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस है। प्रेशर डायूरेसिस का मतलब ये है कि ऑटो रेगुलेशन होगी यूरिन की, 1.5 लीटर पे हमने उसको लेके जाना है। तो उसमें ये होगा कि सोडियम जो है वो टिब्यूल्स में प्रोक्सिमल टिब्यूल्स जो हैं उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो आपको पता है अगर टिब्यूल्स में सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो वो अपने साथ प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस तो वो अपने साथ प्रेशर डायूरेसिस भी करवाएगा, अपने साथ वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करवाएगा। तो जब सोडियम भी चला जाएगा और वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा तो ये 46.5 लीटर जो है जो एक्सेस हुआ था आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से, तो वो ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और पीछे हमारे पास दोबारा 1.5 लीटर जो है यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होगा और हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, आर्टेरियल प्रेशर, और हमारा जो है रीनल एक्सक्रीशन जो है यूरिन की वो भी हमारे पास नॉर्मल पे चली जाएगी बाय 2 प्रोसेसेस, जो कि हैं प्रेशर डायूरेसिस और वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। और हमारा ऑटो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है
वो मेंटेन हो जाएगा 70 टू 175 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है हमारा जो है मेंटेन रहेगा इसके ऊपर। और 1.5 लीटर पर डे हमारा जो है यूरिन वो भी नॉर्मल हो जाएगा। और इस तरीके से ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर एंड रीनल ब्लड फ्लो जो है वो अचीव हो जाएगी। और यही सारी कहानी इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, और यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।